अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर अहमद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपका और हमारा खूबसूरत साथ तादेर कायम रह सके। आज वीडियो बनाते हुए मेरा दिल बड़ा बोझल सा है और मैं यकीन करें एक सैलाब ज़दा इलाके में एक ऐसे बाबा से मिला हूँ जिससे मैं खुद आंखें चुरा के बातें कर रहा था। मेरी बात में जो उसने अपना हाल बयान किया है वो हाल भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उसका हाल सुनने के बाद मैं खुद उस बाबा जी से जितने भी मैंने सवालात किए, जो जो बातें मैंने पूछी हैं, जो जो उसकी मैंने इयादत की है, जो जो कुछ मैं कर सकता था उस पर मैं खुद शर्मिंदा हो रहा था। मैं उससे नजरें मिला के बातें नहीं कर पा रहा था, मैं नजरें चुरा चुरा के बातें कर रहा था। बड़ी कर्बनाक और बड़ी जो है वो दर्दनाक स्टोरी है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी इतनी कर्बनाक और दर्दनाक स्टोरी को आगे शेयर करें, लोगों तक इसको फैलाएं, ताकि उन मासूम लोगों की, उन मजबूर लोगों की, उन निहत्ते लोगों की, उन ज़रूरतमंद और उन हाजतमंद लोगों की जो आवाज़ है वो उन ऐवान इक़्तिदार में बराजमान लोगों तक पहुँच सके जो अभी तक जो है वो दौलत के नशे में मस्त हैं। अब आप वक़ार आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो फ़ौरी तौर पर किसी के पास इलेक्शन के लिए इलेक्शन की कैंपेन के लिए अच्छा खासा पैसा मौजूद होता है। अगर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए तो उस वक्त खरीदो फरोख्त के लिए एक अच्छा पैसा मौजूद होता है। कोई और काम जो है वो नया स्टार्ट हो जाए तो अच्छा खासा पैसा मौजूद होता है। लेकिन अगर पैसा नहीं है तो उन बेबस, मजबूर और लाचार लोगों के लिए पैसा नहीं है जो इस वक्त पानी की बेरहम मौजों में बह रहे हैं, जिनके घर, जिनके जानवर, जिनकी जमा पूंजी, जिनके बच्चे, जिनकी औलादें, जिनके रिश्तेदार पूरे के पूरे पानी में बह गए हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और पुरसाने हाल अगर है भी सही तो किस अंदाज से कि हेलीकॉप्टर पे बैठे, मोबाइल हाथ में लिया और मुकम्मल तौर पर उस अपने मोबाइल में गुम रहे। फ्लाइट मूड होने के बावजूद भी जब अवाम मोबाइल पे गुम रहती है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिर ऐसी जगह पर उतरे जहां पर उनके लिए जो है बड़े खूबसूरत किस्म के टेंट जो है वो सजा दिए गए हों और दो दो ईंटें रख के बड़े जबरदस्त किस्म के ट्रैक बना दिए गए हों, लेकिन फिर वहां हमें ये ड्रामाबाजियां याद आ जाती हैं कि हम ट्रैक इस्तेमाल करने के बगैर पानी के अंदर जो है वो चलते हुए गुजरते हैं और हम इस अवाम को एक मसीहाई का मैसेज देते हैं कि हम आपके मसीहा आपके दरमियान में मौजूद हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार जिनको हमने अपने वोटों से इलेक्ट किया है वो मुल्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यानी इससे बड़ी बेहिसी क्या हो सकती है कि घर में आग लगी हुई है और बाप घर में मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि आग बुझ जाए और मैं फिर पहुंच जाऊंगा। तुफ है हमारे इन हुक्मरानों के ऊपर। लेकिन मैं यहां पर एक बात ये कहता हूं कि शायद हमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हुआ है जो इसका बदला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हमसे ले रहा है कि हमारे जो जानवर हैं वो लंपी स्किन का शिकार हो गए, जो बच्चे थे वो सैलाब का शिकार हो गए, हमारे मईशत पहले से डूब चुकी है, खुद हम इज़्तिराब की कैफियत में हैं, बेयकीनी की कैफियत में हैं, कोई भी अपने आप को इस मुल्क के अब महफूज नहीं समझ रहा। ये भी हो सकता है कि कहीं मेरे ऊपर धावा ना बोल दें कि मैंने फलां 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 गलती कर ली है। तो यानी हम एक ऐसी टेंशन में मौजूद हैं जो सुबह दोपहर शाम जो है वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक जो आज कर्बनाक जो स्टोरी है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मेरी तौसा की तरफ एक बाबा जी से मुलाकात हुई, तो वहां पर हम जो है वो इमदाद करने के लिए गए हुए थे और बाबा जी से मेरी जब मुलाकात हुई तो हमने उसको एक पकड़ पकड़ाया और मैंने पूछा कि बाबा आपकी कोई और भी आपके साथ है? तो उसने जो बातें की ना, यकीन करें वो किसी भी अहले दिल का सीना चीर देने के लिए बहुत कारगर साबित होंगी। बातें की कहता है बेटा 3 पुत्तर सी और किसे दा पता कोई नहीं, 5 मज्जां सी एक भी नहीं लभी, एक मेरी घर आली सी वो भी नहीं लभी। यकीन करें उस वक्त मेरे आंसू निकल आए और उसकी बेबसी और जो उसकी बेबसी थी, यकीन करें उसको मैं देखकर बड़ा अश्कबार हो गया और मुझसे कोई अब नेक्स्ट बातें नहीं हो रही थी। और बाबा जो है वो कभी मेरे जो मैंने उसको पकड़ दिया उस पकड़ की तरफ देखता है और कभी पानी की बेरहम मौजों की तरफ देखता है। किनारे पे पानी बह रहा था और वो उन मौजों की तरफ देख रहा था और शायद वो यही ढूंढ रहा था कि कहीं मेरे बेटे की कोई लाश जो है वो नजर आ जाए, कहीं ये बेरहम मौजें जो है वो मेरे किसी अजीज की लाश जो है वो मुझे दिखा दें और मैं खुद भी इसमें कूद जाऊं। आप खुद अंदाजा करें कि 80 साल की उम्र में अगर उसके बेटे उससे जुदा हो जाएं,
उसके रिश्तेदार उससे जुदा हो जाएं, उसकी बेटियां उससे जुदा हो जाएं, उसकी बेगम उससे जुदा हो जाए, उसकी सारी की सारी जमा पूंजी जो है वो पानी की बेरहम मौजें बहा के ले जाएं। और फिर जब मैंने उसको पैकेट दिया, वो कभी बेचारा पैकेट की तरफ देखता है, कभी मेरी तरफ देखता है, और मुझे यूं लग रहा था वो मेरे से ये सवाल कर रहा है कि मेरा इतना कुछ चला जाने के बाद आप मेरे लिए वसीया बन के आए हैं। जब आप मेरे बेटों को नहीं बचा सके, मेरे पूरे के पूरे घर को नहीं बचा सके, और अब मेरे हमदर्द बन के मुझे एक पैकेट थमा रहे हैं। यकीन करें वो, हालांकि मैं बड़ी खुशी से गया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक ये सादत नसीब की है कि मैं सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा हूं, लेकिन वहां पर जाकर मैं अपने आप को इस तरह कोस रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनका क्या यही कुछ मदावा है। हालांकि मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 1.5 महीना पहले बता दिया गया था कि एक इतने बड़े दर्जे का जो है वो सिला पाकिस्तान के अंदर मुतवक्के है। तो उस वक्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए? उस वक्त सारे के सारे आपस में दस्तो गिरबान थे, एक दूसरे की ये गिरेबान फाड़ने में लगे हुए थे, और एक दूसरे के ये कपड़े उतारने में और एक दूसरे को बेनकाब करने में लगे हुए थे। उस वक्त एक हुकूमत जो है वो वफाक की मौजूद थी, एक हुकूमत जो है वो सूबाई मौजूद थी। वो आपस में मद्दे मुकाबले लोगों को लाके खड़ा कर रही थी और लड़ा रही थी। लेकिन उस वक्त इन इकदाम की तरफ, तो ये किसकी तरफ इशारा है? ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये हुक्मरान हमारे कभी भी नहीं हो सकते, और हम भोली भाली अवाम है कि हम इन हुक्मरानों के हो जाते हैं। हम इनके लिए सड़कों पे निकलते हैं, हम इनके लिए अपने बच्चे कुर्बान करते हैं, अपनी गाड़ियां कुर्बान करते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करते हैं। लेकिन जब वक्त जरूरत आता है, जब वक्त मुसीबत आता है, तो ये हुक्मरान हमसे मुंह फेर लेते हैं।